नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चाणक्य के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत थैंकफुल हूँ मैं आप सबका। इतना सारा सपोर्ट आप सबने मुझे करा है। आज हमारे चैनल पे 4000 सब्सक्राइबर्स है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 4000 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी बात सुनते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं। जब स्टार्टिंग में हमने चैनल बनाया था तो 4 सब्सक्राइबर के लिए मैं तरस गया था। कभी कभार मन करता था कि मैं कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ मैं अपनी वीडियोस दे रहा हूँ। इससे अच्छा क्यों ना हम अपने काम में टाइम दिया जाए। लेकिन जिस रफ्तार से मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, बहुत पुराने यार दोस्त हैं जो मुझे आज तक सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं, आज तक वो मुझे मोटिवेट करते हैं, जबकि मुझे आपको मोटिवेट करना चाहिए। तो आप सबका बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं। तो थैंक यू सो मच इस चीज के लिए। बाकी एक अमेजिंग टेक्निक में आपके सामने इंट्राडे की रखने जा रहा हूँ आज। बहुत ही मजेदार है और बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप सब इसको अप्लाई करिए, टेस्ट करिए, बैक टेस्ट करिए और उसके बाद अपनी लाइव ट्रेडिंग के अंदर इसको इस्तेमाल करिए। तो आज की दोस्तों जो टेक्निक है, आपने काफी लोगों ने सुना होगा स्टार्टिंग के जो 15 मिनट है। क्या होता है कि जब मार्केट ओपन होती है 9:15 पे, राइट, 9:15 मार्केट ओपन हुई और उसके बाद एक 15 मिनट की कैंडल बनती है आपकी 9:15 से लेकर के और 9:30 बजे तक की। तो काफी लोग क्या करते हैं, जब वो कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो बाय कर लेते हैं, उसका लो ब्रेक होता है तो शॉर्ट सेल कर देते हैं, राइट। तो उसी थ्योरी के ऊपर हम काम करेंगे, इसी थ्योरी पे काम करेंगे और इसके अंदर एक मजेदार ट्विस्ट है और इसके अंदर हम अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे साथ में, और उससे हम एक एक्यूरेट अच्छा ट्रेड निकालेंगे और वो ट्रेड आप करेंगे, उस टेक्निक से आप काम करेंगे तो आपको अब बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो देखते हैं कि क्या चीजें हैं, कैसे काम करती है। जो कोई लोग 9:30 की कैंडल के बाद बाय और शॉर्ट सेल करते हैं तो एक बार इस टेक्निक को देख लीजिए। आप इस टेक्निक को मर्ज करेंगे, उसके साथ अपनी टेक्निक के साथ मर्ज करेंगे तो बड़े अच्छे से काम करेगा। वो 9:30 का जो बाय एंड सेलिंग का जो प्रोसीजर है वो बड़ा कूल सा हो जाएगा, उसमें बड़ा आपको मजा आएगा, राइट। चलिए, मैं डीएलएफ का स्टॉक सर्च कर रहा हूँ तो डीएलएफ का देखते हैं कि किस तरीके से इस पे काम करेगा। डीएलएफ लिमिटेड, एनएससी इंडिया। दोस्तों नीचे कुछ टाइमिंग चेंज आएगी तो उसके लिए आप ज्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि टाइम जोन इसका यूएसए के हिसाब से होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट का हम टाइम फ्रेम लेंगे, राइट। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखिए दोस्तों, इस चार्ट के अंदर जो ये पहली कैंडल बन रही है, आप इसको ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि ये कैंडल फेक है। हमारी जो 15 मिनट की कैंडल है वो ये है, सेकंड वाली कैंडल है। वो हर डे में हमारी सेकंड वाली कैंडल 15 मिनट के स्टार्टिंग में अपने चार्ट में, आप इस चार्ट में कंपैरिजन करके देख लीजिएगा। यही आपका 15 मिनट का हाई लो होगा स्टार्टिंग का, राइट। तो ये वाला जो कैंडल है वो किस लिए बना है, जैसे मार्केट यहाँ पहले वाले दिन यहाँ क्लोज हुई, उसके बाद कहीं ओपन हुई, तो वो एक फेक कैंडल ये दिखाता है चार्ट के अंदर। लेकिन एग्जैक्टली जो कैंडल है वो ये है 15 मिनट की सेकंड वाली, राइट। तो इसको ध्यान दीजिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब अब हमें करना क्या है, अब हमें एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेना है। इसके अंदर हम एक, ये देखिए, अब ये इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये आपका पिवोट है, पिवोट पॉइंट। ये आपका रेजिस्टेंस है। ये आपका जो ग्रीन वाली लाइन है, ये आपकी जो ग्रीन वाली लाइन है वो सपोर्ट है। ये S1 है, राइट। S1, R1 एंड पिवोट, राइट। अब आपको ध्यान क्या देना है, आपकी मार्केट यहां ओपन हुई, 15 मिनट का कैंडल आपका ये बना, ठीक है। अब इस स्ट्रेटेजी के अंदर आप या तो 1:1 का आप अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे या 1:2 का रखेंगे।
इससे कम नहीं रखना और इससे ज्यादा नहीं रखना, 1:3 नहीं रखना, 1:4 नहीं रखना, 1:1 एंड 1:2। ठीक है, अब वो रखना कैसे है ये भाई कौन डिसाइड करेगा कि आज हमें 1:1 रखना है और आज हमें 1:2 रखना है, उसको आप समझ लीजिए। अब आप देखिए मार्केट की पहली कैंडल ये बन रही है, पहली कैंडल को छोड़ दीजिए, ये 15 मिनट की पहली कैंडल ये है। इसका जो लो है वो बिल्कुल सपोर्ट के पास है और इसका जो हाई है वो पिवोट से थोड़ा सा नीचे है, राइट। अब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब हम क्या मतलब अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का अगर सहारा ले तो मार्केट यहां तक जा सकती है, ये हमें लगता है, हो कुछ भी सकता है, वो हम कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। अब जब आप देख रहे हैं कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो इतनी ऊपर है कि हम इसका 1:1 का टारगेट ले सकते हैं, लेकिन 1:2 का टारगेट हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम इसका डबल करें तो वो R1 से ऊपर जा रहा है प्राइस, राइट। तो आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में, अगर 1:1 आपको मिल रहा है तो आप 1:1 का यहाँ पर तकरीबन ये टारगेट होगा, तो आप यहाँ पर इसका टारगेट रख लीजिए, राइट। जब इसका हाई ब्रेक हो तो आप बाय करेंगे। यहां पर आपको शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी है, क्योंकि हमारा सपोर्ट जो है वो नियर बाई है। हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच का गैप देखना है, कैंडल के अंदर कितना गैप है, और हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अगर मैच हो रहा है 1:1 या 1:2 का, तो हम उस पर ट्रेड लेंगे। यहाँ पर हमें शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी है, अगर यहाँ पर हाई ब्रेक होगा इस कैंडल का तो हम बाय करेंगे, अदरवाइज आज का ट्रेड हम नहीं लेंगे। आपको समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूं। अब हमारे पास बाय की अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है क्योंकि R1 ऊपर है, लेकिन सपोर्ट बिल्कुल उसके नीचे है, तो हमें शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही। तो जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ 1:1 का आपको इजीली टारगेट मिल गया। ये स्ट्रेटेजी है, आपको डिसाइड करना आ गया कि डिसाइड कैसे करना है, 1:1 एंड 1:2। अगर R1 से नीचे आपका 1:2 का टारगेट आपको मिल रहा है तो आप R1 से नीचे का 1:2 का आप अपना टारगेट रख सकते हैं, अदरवाइज आप 1:1 का ही रखेंगे, राइट। चलिए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, पीछे का थोड़ा चार्ट देख लेते हैं और अच्छे से आपको क्लियरफाई होगा। पहली कैंडल मैंने आपको बोला इग्नोर करिएगा। सेकंड कैंडल देखिए पिवोट के पास है, राइट। यहां आपको अगर हम देखें तो 1:1 का ही मिलेगा, 1:2 का करेंगे तो सपोर्ट से नीचे चले जाएगा। तो जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ तो इसके नीचे आप 1:1 का टारगेट रख लीजिए, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल के हाई पर होगा। शॉर्ट सेलिंग यहाँ पर हुई है तो इसके कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस, और सेम सिचुएशन पहले वाले में इसके यहाँ पर नीचे 5-10 पैसे नीचे स्टॉप लॉस, और टारगेट आपको पता ही है क्या रखना है, राइट। थोड़ा सा पुराना एक चार्ट और देख लेते हैं। आप ये देखिए बड़ा क्लासिकल सा एग्जांपल है, पहली कैंडल आपको इग्नोर करनी है, मैं कहता हूं ये फेक है, एग्जैक्टली कैंडल ये है, अपने चार्ट से मैच करके देख लीजिएगा। ये हमारा 23 तारीख का है, तो ये आप देखिए जैसे इसका लो ब्रेक हुआ, ठीक है, सपोर्ट कहां पर है, ये नीचे है, काफी नीचे है। यहां पर हमें दोनों अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि हमारा ऊपर भी जा सकता था, हमारा नीचे भी जा सकता था, हम दोनों तरीके से इस पे बाय एंड सेलिंग कर सकते थे, लेकिन इसका लो ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हुआ ही नहीं इस कैंडल का। तो लो ब्रेक हुआ, 1:2 का टारगेट इजीली मिल सकता था, तो 1:2 का टारगेट लगा करके आप प्रॉफिट ले सकते थे। 3 दिन के ट्रेड देखे हमने, 3 दिन के ट्रेड सक्सेसफुल गए, राइट। अब उससे पहले दिन का आ गया है। अब ये देखिए पहली कैंडल फेक है, दूसरी कैंडल ये देखिए आपकी S2 मतलब R2 के ऊपर जाके क्लोजिंग हुई है, तो आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है, क्योंकि R3 अगर देखोगे तो इसके आसपास ही कहीं होगा, तो 1:1 का आपको टारगेट नहीं मिलता। अगर आप शॉर्ट सेलिंग भी करेंगे यहाँ पर, अगर इस कैंडल के नीचे शॉर्ट सेलिंग भी करते तब भी आपको 1:1 का टारगेट इसके नीचे जाता, राइट। तो आज के दिन ट्रेड बनता ही नहीं, तो करेंगे ही नहीं, राइट। तो आज का ट्रेड आपका बना ही नहीं। अब ट्रेड कैसे बनेगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए ये आपकी कैंडल बनी, पहली वाली फेक होती है, सेकंड वाली आपका कैंडल बना, ये 15 मिनट का 9:30 पे यहाँ क्लोजिंग इसने दी। अब इसका अगर हाई ब्रेक होता है तो टारगेट कितना रख सकते हैं, इतना सा टारगेट रख सकते हैं। अब इतना सा टारगेट हमारा 1:1 का तो नहीं देता, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर हम शॉर्ट सेलिंग करते तब भी 1:1 नहीं आता, तो आज हम ट्रेड नहीं करेंगे, राइट।
आप चाहे तो 2-3 स्टॉक्स देख सकते हैं, 2-3 स्टॉक में जिसमें प्रोबेबिलिटी बन रही हो तो उसमें आप कर सकते हैं, एज यू विश, जैसा आप चाहे, राइट। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ अगर हम करते हैं तो 1:1 शायद नहीं मिलेगा, लेकिन आप ये देखिए अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो ऊपर 1:1 मिल सकता है। तो नीचे तो आपको शॉर्ट सेलिंग करनी नहीं क्योंकि नहीं बनता, लेकिन जब इसका हाई ब्रेक हुआ, ये देखिए इसका हाई ब्रेक हुआ और 1:1 का आप यहां से टारगेट रख सकते हैं, राइट। अब और देख लेते हैं, ये देखिए पहली कैंडल फेक है, सेकंड कैंडल 15 मिनट की, यहां आपको 1:1 का ही मिलेगा क्योंकि यहां से लेकर यहां तक ये इसके नीचे चले जाएगा, 5-10 पैसे नीचे चले जाएगा, तो 1:1 का आप यहाँ पर टारगेट रख के आप इजीली बाहर आ सकते हैं। 15 मिनट का लो ब्रेक हुआ, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए, 1:1 का अपना लीजिए, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, इनके अंदर में ही खेलना है, खेलना हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर ही है, इसके बाहर नहीं जाना है, राइट। ये इस स्ट्रेटेजी का कमाल है। अब आप इसको देखिए, यहाँ पर ना तो हम अगर 1:1 का हम यहाँ टारगेट रखे तो यहाँ R1 से भी ऊपर प्राइस आ रहा है, यहाँ सपोर्ट से नीचे भी प्राइस आ रहा है, तो आज के दिन हमें इस स्टॉक को ही छोड़ना है, इसमें हम काम नहीं करेंगे। आप 2-3 स्टॉक अपने रख सकते हैं जिसके अंदर चांस बन रहे हैं 1:1 1:2 का, तो आप उसके अंदर काम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया कि स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरीके से काम कर रही है, और आपके दिमाग में भी ये चीज आ गई होगी कि क्यों ये काम करती है, क्योंकि सपोर्ट के पास हम खरीद रहे हैं, रेजिस्टेंस के पास हम बेच रहे हैं, या रेजिस्टेंस के पास शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, सपोर्ट के पास हम बेच रहे हैं, राइट। तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, बड़े अच्छे से काम करता है, क्योंकि 15 मिनट की स्टार्टिंग है, 15 मिनट के हाई ब्रेक के बाद काफी लोग काम करते हैं, उसके ऊपर काफी लोग अपने ऑर्डर्स लगाते हैं और एकदम स्टॉक ऊपर नीचे भागता है। तो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सहारा भी ले लिया, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो रहा है, बेटर हो रहा है, और इससे हमें अच्छा प्रॉफिट मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, बहुत ही जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए इसको बैक टेस्ट करिए, इस पे प्रैक्टिस कर लीजिए, अपना चार्ट अच्छे से देख लीजिए, और जब तक आप कॉन्फिडेंस आपको खुद को ना आ जाए, आप खुद कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि भाई ये चीज रियलिटी में बहुत अच्छे से काम कर रही है, उस तब तक आप लाइव ट्रेड ना करें, और कॉन्फिडेंस आने के बाद उसको छोड़े नहीं, आप बेधड़क उस पर काम करें, राइट। चलिए आज के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए हमेशा, एंड थैंक यू।